मोदी वर्सेस कौन? जवाब, मोदी वर्सेस इंडिया। हम डिमांड कर रहे थे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मोदी से मुकाबला किसका होगा। अब बताया जा रहा है मुकाबला तो मोदी का इंडिया के साथ है। हमें नहीं पता कि क्या भारत के प्यारे नागरिकों ने विपक्ष को इंडिया का दर्जा दिया या नहीं, लेकिन ये वर्ड प्ले तो शानदार है, मानना पड़ेगा। एक नंबर वाला दांव चला है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 18 जुलाई 2023 ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में इसी दिन एक बड़ा दांव चला गया। ये दांव था विपक्ष का, दिमाग था ममता दीदी से लेकर राहुल गांधी का, और सिर्फ एक गोल। लेकिन क्या ये प्रतिशोध पूरा होगा? कांग्रेस का दर्द बहुत बड़ा है। 2014 और 2019 के चुनाव में सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी। 14 का चुनाव भ्रष्टाचार महंगाई की वजह से गंवाया। 2019 का चुनाव राष्ट्रवादी के नैरेटिव ने हरवा दिया। लेकिन इस बार बीजेपी की ही पिच पर उसे हराने की तैयारी है। मैं दुनिया हिला दूंगा। आप सोच रहे होंगे इंडिया नाम रखने से ऐसा क्या बदल जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स है जहां पर मुद्दे से ज्यादा परसेप्शन होता है। कई बार तो चेहरे से बड़ा नैरेटिव बन जाता है। जब आप इंडिया सोचते हैं, आपके मन में क्या आता है? मेरा देश महान, विश्व गुरु भारत और सबसे आगे हिंदुस्तानी, यानी कि देशभक्ति ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। नेगेटिव फीलिंग आउट और पैट्रियोटिज्म इन। इसी बात को विपक्ष ने समझ लिया है। सिर्फ मोदी पर हमला करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बीजेपी को गाली देने से दाल नहीं गलने वाली। इस बार बीजेपी के स्टाइल में उसी को हराने की तैयारी है। हम इंडिया वाले। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये इंडिया है जहां पर राष्ट्रवाद वाले एंगल को जोड़ दिया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। देश में नोटबंदी हुई, नैरेटिव सेट हुआ, गरीबों के हक में फैसला, यानी कि गरीबों की सेवा, और गरीबों की सेवा का मतलब देश की सेवा। रिजल्ट, बीजेपी की 2017 वाले चुनाव में बम्पर जीत। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सेना की कार्रवाई थी, सरकार का फैसला था, नैरेटिव सेट हुआ, सबसे बड़े राष्ट्रवादी। रिजल्ट, बीजेपी रिटर्न्स इन पावर। विपक्ष 9 साल बाद ही सही इस गेम को समझ गया है। अब तो बीजेपी अंदाज में बीजेपी को हराने की तैयारी कर रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे विपक्ष के इस इंडिया वाले दाव में एक और सीक्रेट है। इंडिया में डी का मतलब डेवलपमेंटल बताया गया है, लेकिन पहले इस डी का मतलब डेमोक्रेटिक था। विपक्ष के ही कुछ नेता कंफ्यूज थे, नामकरण हो गया था, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग बताई जा रही थी। ये क्या बात करता है यार? लेकिन क्योंकि मोदी की पॉलिटिक्स को चोट पहुंचानी थी, ऐसे में डी का मतलब डेवलपमेंटल कर दिया गया। इस देश की ये सच्चाई है, कितना भी लोकतंत्र चिल्ला लो, एंड में वोट तो राष्ट्रवाद वाले परसेप्शन पर मिलता है या विकास के नैरेटिव पर। अब इंडिया वाली की गाड़ी भी इसी दिशा में चलने वाली है। नहीं, इतनी दिशाहीन भी नहीं चलेगी। आपने एक बात पर गौर किया? कांग्रेस पिछले कुछ समय से भारत वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात। 2014 के बाद से यह कहा गया था कि कांग्रेस का इंडिया के साथ कनेक्शन कमजोर हो रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी गलती को सुधारा है। अब तो हर मुद्दा इंडिया के केंद्र में रखा जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन कांग्रेस ने इस इंडिया के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। दिल पर पत्थर रखकर यूपीए को तिलांजलि देने का काम किया गया है। इसके ऊपर खड़गे जी बोल गए हैं, हमें पीएम पद नहीं चाहिए। ये जान सोनिया एंड राहुल गांधी भी लाइक सह लेंगे थोड़ा सा। वैसे विपक्ष के इस इंडिया से बीजेपी कम कंफ्यूज नहीं है। ऐसा वर्ड प्ले किया गया है कि अब विपक्ष पर हमला करने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। जरा सोचिए, बीजेपी बोल दे इंडिया तो करप्ट है, बोल दे इंडिया में परिवारवाद है, विपक्ष वाले तो कहेंगे देश को गाली दे रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो दिन भी दूर नहीं, चंद्रयान 3 पर मोदी इंडिया को बधाई दें, सामने से विपक्ष बोल दे हमें क्रेडिट दे रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हम बोलेंगे
यही तो है शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।